श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना अलवर पहुंचे। यहां उनका स्थानीय पदाधिकारियों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत में मकराना ने कहा कि राजपूत समाज किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। समाज ने बीजेपी को सींचा और मजबूत किया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने समाज के टिकट काटने के अलावा कोई और काम नहीं किया। उन्होंने वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से आए रविंद्र सिंह बिट्टू को भाजपा ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनवा दिया, जबकि 40 साल से अधिक समय से राजेंद्र राठौड़ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मकराना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह की टिकट काटने का उदाहरण भी दिया। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करें? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूं। आप इन 6 जो विधानसभा में चुनाव होने हैं, कितने टिकट मांगते हैं आप राजपूत समाज से? मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात, तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफी मांगे और प्रभारी को यहां से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुजर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूं इन चैनलों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, ना हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हाशिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया। वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती, अगर आपकी किसी गलतफहमी हो। राजघराना जाटों का राजघराना और भी है, राजपूतों में नहीं ब्याई है सर, वो जाटों में ब्याई है। देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा केंद्र में सरकार में राजपूत की बात करता हूँ। सिंधिया नहीं सर, राजपूत घराना नहीं, सिंधिया राजपूत नहीं होते। कल की बात कर लेते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजेंद्र राठौड़ साहब खुद मौजूद थे। उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या कहेंगे उस पर? मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे। महिपाल सिंह मकराना और करणी सेना नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा, बाकायदा मुखरता से आवाज उठाई जाएगी। और वो जो नहीं बोल पा रहे हैं, वो बोलने की हम में क्षमता भी है। एमपी चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है। और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और बाकायदा जब ये मानने को तैयार नहीं है कि एमपी चुनाव में राजपूत की नाराजगी के कारण से 400 पार का नारा 240 पे अटक गया, तो अभी तो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बाकी है। हम लोग उसमें भी तय करेंगे जाके कि राजपूत कितने नाराज हैं। हम तय करेंगे 6 विधानसभा की जो वापस से जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे उनमें। और जब तक ये प्रभारी जी को नहीं हटाया जाता, बाकायदा हमारा विरोध